निर्मला जी अपने बेटे बहू के साथ रहती थी। उनके बेटे बहू उनके साथ बहुत अच्छे से रहते थे, पर निर्मला जी तो ये मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। वो अक्सर अपनी बहू शिवानी की कमियां निकाला करती थी। एक दिन उनकी बेटी, जिसकी शादी हुए 2 साल हो गए थे, वो अपनी माँ से मिलने अपने मायके आई, तो निर्मला जी अपनी बेटी से अपनी बहू की बुराई करने लग गई। स्नेहा ने अपनी माँ को समझाया कि माँ, तुम छोटी छोटी बातों पर नाराज़ मत हुआ करो। शिवानी भाभी बहुत ही अच्छी हैं, आपका बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं और भैया भी उनसे कितना खुश हैं। और माँ, मैं भी जब यहाँ आती हूँ तो मुझे तो वो सहेली और बहन दोनों की तरह लगती हैं, पर आप पता नहीं क्यों उनमें इतनी कमियाँ ढूंढती हैं। निर्मला जी बोली, तू उसकी ज़्यादा तारीफ मत कर, मैं उसे तुझसे ज़्यादा जानती हूँ। तभी वहाँ शिवानी निर्मला जी की दवाई लेकर आ गई। उसने कहा, मम्मी आप दवाई लेना भूल गई। निर्मला जी बोली, तू कहना क्या चाहती है? क्या मैं बूढ़ी हो गई हूँ जो मुझे कुछ याद नहीं रहता? शिवानी के जाने के बाद स्नेहा ने अपनी माँ को बोला, माँ कितनी अच्छी है भाभी, तुम बिना वजह गुस्सा क्यों होती हो? निर्मला जी बोली, ये सब तो ये दिखा रही है कि ये कितना ख्याल रखती है। फिर एक दिन पड़ोस की शीला जी की अपनी बहू से बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई और उनकी बहू बहुत गलत व्यवहार कर रही थी। उनकी आवाज़ सुनकर निर्मला जी बाहर आई। फिर उन्होंने शीला जी को बोला, शांत हो जा तू, क्या हुआ? शीला जी बोली, अरे मैं तो उस दिन को कोस रही हूँ जिस दिन ये बहू बन के हमारे घर आई थी। पर बहन जी, आप तो बहुत खुशनसीब हो जो आपको शिवानी जैसी बहू मिली है। निर्मला जी बोली, अरे छोड़ो शीला, ये सब दूर के ढोल है, सुहावने लगेंगे ही। शीला जी बोली, नहीं बहन जी, मैंने तो देखा है शिवानी बहुत ख्याल रखती है आपका और घर के कामों में भी हमेशा आगे ही रही है। शिवानी पीछे से बातें सुन रही थी। उसको बुरा भी लगा कि मम्मी जी ने बाहर के लोगों के सामने उसकी बुराई की। फिर उसने शाम को अपने पति को बताया तो उन्होंने कहा कि अरे मेरी माँ तो भाग्यशाली है कि तुम उन्हें बहू के रूप में मिली हो। बस बात इतनी है, उनको इस चीज़ का एहसास नहीं है। शिवानी के चेहरे पर हल्की सी हंसी बिखर गई, मानो उसे कुछ सूझ गया हो। अगले दिन शिवानी सुबह बड़ी देर तक बिस्तर से नहीं उठी। सुबह के 9 बजने को थे, वो लेटी हुई थी। निर्मला जी को चाय पीने के लिए बहुत देर हो गई थी। कुछ देर बाद निर्मला जी शिवानी के कमरे में आकर बोली, इतनी देर हो गई है, मुझे चाय क्यों नहीं दी तुमने? शिवानी ने कहा, आज मैं थक गई हूँ, आज आप ही चाय बनाएं। अब जब बना ही रहे हो तो मेरे लिए भी बना देना। निर्मला जी ने रसोई में जाकर अपने और बहू के लिए चाय बनाई और जब बहू को चाय दी तो बहू बोली, बहुत सारे कपड़े भी हो गए हैं धोने को, क्या आप आज मशीन लगा सकती हैं? निर्मला जी गईं, सारे कपड़े इकट्ठे किए और मशीन लगा दी और फिर उन कपड़ों को लेकर छत में जाकर सुखाने लग गई। वो सोचने लग गई कि ये क्या हुआ, मेरी बहू का स्वभाव एकदम कैसे बदल गया। एक दो दिन जब ऐसे ही चला तो निर्मला जी शाम तक बहुत ही ज़्यादा थक जाती और एक दिन तो थकान की वजह से उनकी आंखें भर आई। फिर क्या था, शिवानी से ये नहीं देखा गया और वो अपनी सास के गले लग गई और बोली, मम्मी मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मैंने आपसे इतना सारा काम करवाया, पर आप मुझे ये बताओ कि आपको कौन सी वाली बहू बहुत ज़्यादा पसंद है, पहले वाली या अभी वाली? निर्मला जी ने शिवानी को गले लगाकर कहा, मुझे तो पहले वाली बहू ही पसंद है। अच्छा किया तूने जो तूने मेरी आंखें खोल दी। मुझे अच्छे बुरे की समझ इस उम्र में जाकर तूने ही करवाई है। मैं उसके लिए तेरी शुक्रगुजार हूँ। आज से मेरे लिए तुझ में और मेरी बेटी में कोई फ़र्क नहीं है और मैं तेरी माँ की तरह ही तेरा ख्याल रखूँगी। ऐसे कहते ही वो दोनों एक दूसरे से गले मिलकर रोने लगी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। कमेंट करके बताएं कहानी कैसी लगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कथा छाया। थैंक यू फ्रेंड्स।